बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 1.5 एक्सरसाइज इस क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इफ़ z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई एंड आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट का मतलब है एंगल थीटा कितना बन रहा है, z बार -1 प्लस 2 अयोटा ओवर z बार +1 -2 अयोटा इज़ इक्वल टू 9π/4। शो दैट, आपने साबित करना है कि ये इसके बराबर आता है। तो ये बात आप लोगों ने साबित करके दिखानी है कि आपने इसका कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म करके इसके कार्टेशियन मेथड में लेकर आना है और ये इसके बराबर आता है। तो ये इक्वेशन हमने प्रूव करनी है। ये स्टूडेंट, ये हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट z बार -1 प्लस 2 अयोटा ओवर z बार +1 -2 अयोटा इज इक्वल टू 9π/4। और हमें z जो उसने दिया है वो दिया है x प्लस अयोटा y। इसका आप z बार फाइंड करो, इसका कॉन्जुगेट ले लें तो x माइनस अयोटा y, प्लस की बजाय माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। आर्ग्यूमेंट z बार की जगह पर हमने लिख देना है x माइनस अयोटा y, फिर ये माइनस का साइन सेम आया 1 प्लस 2 अयोटा ओवर नीचे भी यही x माइनस अयोटा y, क्योंकि नीचे भी z बार है, +1 माइनस ये 2 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज। ये 9π/4 अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ, ओवर 4। डी स्टूडेंट 9π/4 को हम सोल्व करके निकाल लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 180, पाई का मतलब होता है ना 180 डिवाइड बाय 4, तो इसका आंसर आता है 405 डिग्री। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 पे डिवाइड करो, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये स्टूडेंट, अब हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग कर लेते हैं। ARG, इसमें ये x और 1 रियल पार्ट है, x -1 हो जाएगा, और माइनस अयोटा y और प्लस 2 अयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है। इधर भी ऐसे ही x +1 ये और ये रियल पार्ट है, और माइनस अयोटा y और -2 अयोटा ये इमेजिनरी पार्ट हैं। उनको अलग-अलग कर लिया, इज इक्वल टू ये हमारे पास आया 405 डिग्री, वो एंगल लिख दिया। अब आर्ग्यूमेंट का हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट बराबर होता है, ये अभी बाद में बताता हूँ। ARG आर्ग्यूमेंट x -1, ये एक हिस्सा है हमारा रियल पार्ट वाला, इसको रहता लिख देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं, और इधर से अयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो जब यहाँ से अयोटा कॉमन लेंगे तो सिर्फ अयोटा कॉमन लेना है, साइन नहीं कॉमन लेते। तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेते हैं, माइनस यहाँ पर अयोटा कॉमन ले लिया, माइनस y और फिर +2 ऐसे ही हो गया। तो डी स्टूडेंट, यहाँ पर सिर्फ मैंने अयोटा कॉमन लिया है, माइनस का साइन y का था वो वैसे ही रहने दिया है, और प्लस का 2 था वो वैसे ही रहने दिया, अयोटा उनका बाहर निकाल लिया। नीचे भी ऐसे ही कर लेते हैं। इस तरह से रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग-अलग कर रहा हूँ। x +1 ये रियल पार्ट नीचे वाला, और इमेजिनरी पार्ट इधर भी प्लस का साइन लगा लेते हैं, और अयोटा यहाँ से भी कॉमन ले लिया, ये अयोटा कॉमन ले लिया, अंदर बचा -y और -2 अयोटा दोनों का बाहर है। तो इस तरह से ये हमारे नंबर इज इक्वल टू 405। अब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग-अलग कर लिए हैं। ये ब्रैकेट बड़ी बनानी है, यहाँ तक ये ब्रैकेट शो कर दी। डी स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखो तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है पूरा यहाँ तक, और ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है,
और यहाँ पर ये उनका दोनों का आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। तो मतलब ये इसे कह दो Z1 और इसे कह दो Z2। एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर पे डिवाइड हो रहा है, इधर आर्ग्यूमेंट आ रहा है। तो इसके लिए आप फार्मूला जानते हो कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर पे डिवाइड हो रहा हो, यहाँ पे इसका फार्मूला लिख देता हूँ, ARG आर्ग्यूमेंट कब, जब Z1 डिवाइड हो रहा हो Z2 पे, तो तब ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये बात आप लोग जानते हो, ये फार्मूला हमने पीछे किया है। ये सुनो, इस सोच के मुताबिक हम इसको चेंज कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 यानी कि ऊपर वाले का, यहाँ पर ये ऊपर वाला मैं नंबर लिख रहा हूँ, x-1 प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि बार बार ब्रैकेट यूज़ करनी पड़नी है, प्लस आयोटा माइनस y प्लस 2, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ तक मैंने ऊपर वाला नंबर ले लिया, अब नीचे वाला माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा ना हमने Z1 ओवर Z2, ये Z1 ओवर Z2 थे, तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो इस तरह से अब ये माइनस में आ गया, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिख लिया। अब Z2 वाला नंबर लिखना है नीचे वाला, तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 1 और फिर प्लस आयोटा इंटू माइनस y माइनस 2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो इज इक्वल टू हमारा आता है 405 डिग्री। अब ये स्टूडेंट हम जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ARG वो एंगल थीटा होता है, और एंगल थीटा किसके बराबर होता है, एंगल थीटा बराबर होता है tan इनवर्स के, tan इनवर्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट को आप tan इनवर्स लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको tan इनवर्स लिखें, और tan इनवर्स में जो y वाली रकम होती है वो ऊपर आती है, ये y वाली रकम बनेगी, ये x वाली रकम बनेगी, क्योंकि जो रियल पार्ट होता है उसे x कहा जाता है और इमेजिनरी पार्ट को y कहा जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस y प्लस 2 ओवर x माइनस 1। तो ये वाला जो सारा, ये x वाली रकम नीचे चली गई, ये y वाली ऊपर आ गई, और इधर से अब ये वाला सेकंड पार्ट, इसको भी ऐसे ही लिख लें, माइनस, ये भी आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स। अब ये वाली रकम x की है, ये y की है, माइनस y माइनस 2 ओवर x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल टू है 405 डिग्री के। तो यूँ हमारा ये स्टेप हो गया। ये स्टूडेंट अब यहाँ पर आप लोगों ने एक फार्मूला याद रखना है कि जब भी इसके आप समझ लो कि ये A एंगल है, इसको समझ लो कि ये B एंगल है, तो मतलब ये कि अगर आपके पास tan इनवर्स A हो, इसको मैंने कहा कि ये एंगल A है, ये tan इनवर्स है, और माइनस, ये माइनस का साइन, और tan इनवर्स, और ये एंगल B हो गया, ये B हो, तो ये बराबर किसके आता है, ये सारा कुछ बराबर होता है, ये सब कुछ बराबर होता है tan इनवर्स A माइनस B, A माइनस B ओवर 1 फिर प्लस ए बी के, A डॉट B लिख लो, या A B मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं दोनों एंगल्स। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दें।
तो ये स्टूडेंट इससे ये हमें समझ लगती है कि ये tan इनवर्स हम बाहर रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये बाहर आया हुआ है और ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दफ़ा हम ऊपर माइनस कर लेते हैं, नीचे 1 लेकर उन दोनों एंगल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं दोनों tan इनवर्स में से समझो tan इनवर्स कॉमन ले रहा हूँ, तो वो मैंने tan इनवर्स कॉमन ले लिया। और अब जो कि मैंने लिखना है a माइनस बी, तो a माइनस बी में a मेरा ये है और b मेरा ये है, तो इसको मैं माइनस में लिखूँगा। तो -y + 2 ओवर x - 1, फिर ये वाला माइनस का साइन लगा लिया, ये मैंने a की रकम लिख ली, ये माइनस का साइन लगा लिया, फिर b की रकम लिखनी है, तो ये सारी b की रकम है -y - 2 ओवर x + 1। फिर ये वाली जो ओवर वाली लाइन है, ये ओवर वाली लाइन में यहाँ लगा रहा हूँ, ये यहाँ पर ओवर वाली लाइन लगा दी। अब 1, ये 1 मैंने लिख लिया ऐसे ही, 1 के बाद प्लस का साइन है। फिर एंगल A और एंगल B को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एंगल A हमारा ये है, एंगल B ये है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम लिख लेते हैं -y + 2 ओवर x - 1। फिर a b है, ये b वाला लिख लेते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो फिर ब्रैकेट स्टार्ट -y - 2 ओवर x + 1, ये ब्रैकेट क्लोज। और ये वाली जो ब्रैकेट लगाई हुई है, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पर ऐसे क्लोज कर दी, इसको ज़रा बड़ी कर दें। तो यूँ हमारा ये आंसर आ गया, फार्मूला हमने लगा दिया इसके ऊपर। और डी स्टूडेंट हमारी ये वाली साइड = 405 डिग्री ये चल रही है। अब ये स्टूडेंट ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शंस को हल करना है, नीचे फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर पहले फ्रैक्शंस आपको माइनस करना होंगी, ये tan इनवर्स ऐसे ही रहने देना है। tan इनवर्स को बेहतर है, इधर इन्वर्स है तो इधर जाकर ये सीधा हो जाएगा, तो क्योंकि ये यहाँ पर एक किस्म का डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम उठाकर उधर ले जाते हैं और इधर इनको फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। अब इसका x - 1 और x + 1 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये हमारे पास यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं ऊपर सॉल्व करने के लिए। तो ये x - 1 और x + 1 ये हमारा एलसीएम आया, ये मैंने एक लाइन लगा ली। अब इसको अंदर रख के अगर आप इस सारे एलसीएम को अंदर रख के इस पे डिवाइड करते हो तो आंसर आपके पास क्या आएगा। ये स्टूडेंट जबकि x - 1 x + 1 हमारा एलसीएम है, तो इसको मैंने अंदर रखा, समझो मैंने इसे ऊपर रखा, x - 1 और x + 1 इसको ऊपर रखा और डिवाइड किस पे करना है, इस पे x - 1 पे, x - 1 पे डिवाइड किया। अब देखें ये दोनों कट गए तो x + 1 आंसर आया। अब यहाँ से जो x + 1 आंसर आया इसको मैंने यहाँ पर लिख देना है, x + 1 और ऊपर से जवाब कौन सा है, ऊपर से ये वाला आंसर है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। ये -y + 2 नीचे वाले पर डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे ही मैंने कर दिया। अब ये माइनस का साइन यहाँ पर लग जाएगा, इस लाइन को ज़रा लंबी कर लेते हैं। अब फिर इसको अंदर रखना है और इस पे डिवाइड करना है, तो फिर से हम एलसीएम को अंदर रखते हैं, x - 1 x + 1 एलसीएम को अंदर रखा, ये एलसीएम था, इसको अंदर रखा। अब इस पे डिवाइड करना है, तो x + 1 पे हमने डिवाइड किया। अब ये वाला कट गया, ये बच गया, तो ये जो बचा है इसको हमने ऊपर लिख देना है, x - 1 और ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से ये वाला आ रहा है -y - 2 ब्रैकेट क्लोज। ये जो लाइन है ये हमारी मेन लाइन है, ये वाली लाइन, तो इस लाइन को मैंने यहाँ लिख दिया, इसके सामने इक्वल चल रहा है। और यहाँ पर इसका था ना tan
तो tan इनवर्स इधर आकर सीधा tan बन गया है और 405 डिग्री साथ लिख दिया है। और ये ऊपर वाला हिस्सा जो था, जो फ्रैक्शन वाला था, जिनको फ्रैक्शन को प्लस करना था, माइनस करना था, उन फ्रैक्शंस को मैंने माइनस कर लिया। अब ये जो लाइन है मेरी, ये यही लाइन है। अब इसके नीचे ये वाला हिस्सा हल करना है, इसका 1 प्लस ऐसे ही लिख देते हैं, 1 ऐसे लिख दिया प्लस में। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो देखें ये हम ऐसा करते हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। बहरहाल हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ना है। ये वाली जो लाइन है, ये मैं लंबी लाइन लगा लेता हूँ और x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ, और इधर ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे माइनस वाई प्लस 2, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई माइनस 2 के साथ। तो ये स्टूडेंट, ये ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे मैंने इकट्ठे लिख दिए। और ये 1 प्लस इसके साथ आ रहा है। ये स्टूडेंट आप देखें, इसको यहाँ पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर इस पर डिवाइड करना है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले हिस्से को। तो आप इस x को बाहर रख लें और इस हिस्से को पूरे को अंदर ब्रैकेट में लिख लें, माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई प्लस 2, फिर प्लस का 1 बाहर रखा और ब्रैकेट में फिर वही माइनस वाई प्लस 2। तो जिस इन दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया। फिर ये माइनस का साइन ये वाला, अब क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी पड़नी है यहाँ ऊपर। तो अब x को बाहर रखा और ब्रैकेट में लिखा माइनस वाई माइनस 2, ये पूरी रकम ब्रैकेट में लिख दी। फिर माइनस 1 बाहर रखा और फिर माइनस वाई माइनस 2 ब्रैकेट में लिख दी और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये वाली लाइन लगा रहा हूँ, ओवर की लाइन, इस आपके नीचे जो लाइन आ गई, इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, x माइनस 1 और x प्लस 1 को, इनको ऐसे ही काट देंगे, इज इक्वल टू इसी के सामने आना है और tan 405 डिग्री लिख दिया। अब नीचे वाले में डियर स्टूडेंट, ये तो सारी फ्रैक्शन बनी हुई है, इसको भी फ्रैक्शन बना लेते हैं, इसके 1/1 लिखकर ये भी फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो अब इस 1 का और इसका आप जब एलसीएम लोगे, ये 2 फ्रैक्शन बन चुकी है ना, इसका और इसका एलसीएम लोगे तो ये सारा एलसीएम में आ जाएगा। तो हम नीचे लंबी ज़रा लाइन लगा लेते हैं यहाँ पर करके, सॉरी हल्की सी मिस्टेक हो गई है। ये स्टूडेंट पहले ये वाली लाइन लगानी है, अभी ये लाइन मैंने यहाँ पर लगा ली, इसके सामने इक्वल के लगाकर ये tan लिखना है, tan थीटा tan 405 डिग्री। अब नीचे वाला, अब ये वाला पोर्शन सॉल्व करने लगा हूँ, तो इसमें मैंने एक लाइन लगा ली, यहाँ पे ये लाइन एक लगा ली। इसके अब ये 2 फ्रैक्शन हैं, दोनों का एलसीएम लिया, इसका और इसका 1 का एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आएगा। तो लिहाजा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये मेरा एलसीएम आया। अब इसको मैंने अंदर रखना है और इस 1 पे डिवाइड करना है। जब इस 1 पे इसको डिवाइड करूँगा तो यही आंसर वापस आ जाएगा, और इस आंसर को जब मैं ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर यही वापस आ जाएगा सेम। तो लिहाजा ये मुझे यहाँ पर सेम लिखना होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो देखें डियर स्टूडेंट, इसको मैंने अंदर रखा, इस 1 पे जब डिवाइड किया तो आंसर यही आया, इसको जब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेम का सेम आया। अब ये वाला प्लस का साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इसको दोबारा अंदर रख के इस पे जब डिवाइड करेंगे तो ये सारा का सारा कट आउट हो जाना है
कोई भी आंसर नहीं आना, यानी कि 1 आना है, तो 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मुझे सेम लिखना होगा, -y + 2 माइनस, तो ये मैंने सेम लिख लिया -y + 2 और -y - 2। इस बात को फिर से समझें, ये मेरा एलसीएम था, इसको जब अंदर रख के इस पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, और 1 के साथ जब इसको सारे को मल्टीप्लाई किया तो ये सेम का सेम आ गया और उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से ये जो मेरी मेन लाइन थी, इसके ऊपर वाली रकमें ऊपर मौजूद हैं, नीचे वाली नीचे मैंने सॉल्व कर ली हैं कुछ हद तक। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम मेन लाइन लगा लेते हैं, ये मेन लाइन मेरी लग गई। इसके सामने इक्वल लगाकर आप tan थीटा लिख लें, ताकि ये निशानी आपको याद रहे कि tan 405 डिग्री वाली ये लाइन है। अब इसके ऊपर हमने हल करना है, इसके ऊपर ये वाली छोटी लाइन लगानी है, तो ये छोटी लाइन पहले मैंने लगा ली है ऐसे। इसके नीचे ये लिख देता हूँ x - 1 × x + 1, और ऊपर इसको करना है, x को y से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, xy, माइनस का साइन साथ आ जाएगा, और जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x को तो 2x आ जाएगा। फिर 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहा, और -y और फिर +2, फिर ये माइनस का साइन लगा दिया। ये ब्रैकेट अभी लिखनी है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x y से मल्टीप्लाई होगा तो -xy आएगा। फिर x - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x आ जाएगा। फिर आगे माइनस और माइनस प्लस हो गए, और 1 y से मल्टीप्लाई हुआ तो y आया, और 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया। बाहर माइनस का साइन, अंदर वाला साइन बदल गया, प्लस का 2 आ गया। अब डियर स्टूडेंट, ये ऊपर वाला काम हमारा हो गया है, अब नीचे वाला करना है। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब नीचे वाला ये जो है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनको भी मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इनको आप a - b a + b फार्मूले से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा a² यानी कि x² - 1 का स्क्वायर, a² b², ये फार्मूला लगा दिया इसके ऊपर। यहाँ पर a + b a - b, यहाँ भी फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर भी फार्मूला लगा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो इस पर भी फार्मूला लग सकता है, इस पर भी फार्मूला लगा देते हैं। ये प्लस का साइन मैंने सेम रहने दिया, और यहाँ पर ये a है, a² - b² फार्मूला लगाना है, a + b a - b a + b a - b, तो a² - b², तो b क्या है हमारा 2 है। और नीचे ये जो हमारी रकम है, नीचे वाली रकम ये सेम की सेम आ जाएगी। ये मैंने सेम लिख दी, x - 1 और x + 1। ये स्टूडेंट खूब दिमाग को घुमाने वाला सवाल है। तो ये वाली रकम यहाँ पर मैंने सेम उतार दी है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैंने यहाँ पर फार्मूले लगाकर लिख दिया है। ये स्टूडेंट ऊपर वाले को करते हैं, पहले मेन लाइन लगा लेते हैं ताकि कहीं गलती ना हो जाए। ये मेन लाइन लगा ली, इसके सामने इक्वल साइन लगाकर tan थीटा भी लिख लेते हैं, tan 405 डिग्री, ये भी लिख लिया। अब इसके ऊपर वाले काम करने हैं, ऊपर एक साथ से लाइन लगाकर, एक ये वाली लाइन लगा रहा हूँ, ये वाली लाइन, इसमें x - 1 लिख लिया और x + 1 भी लिख लिया, ये वाला मैंने लिख लिया है। अब ऊपर वाला ये हल करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर हिसाब किताब रखना पड़ रहा है ना, सवाल बड़ा गंदा सा है। अब -xy और ये प्लस का 2x -y + 2, यहाँ तक पहुँच गए माइनस। अब अंदर देखें, ये कोई सेम तरह की हैं रकमें, नहीं सेम तरह की, बस हम साइन चेंज कर देते हैं, माइनस और माइनस प्लस,
बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले सारे साइन उल्टे होते जाने हैं। प्लस एक्स वाई, फिर प्लस 2x, फिर माइनस वाई, फिर -2। तो डियर स्टूडेंट ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दी है, अंदर वाले सारे साइन उल्टे कर दिए हैं क्योंकि बाहर माइनस का साइन था इस वजह से। और यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये वाला नीचे वाला हिस्सा देखें, इसमें यहाँ पर ये x² है, ये लिखा, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस -y का स्क्वायर प्लस y में बदल जाएगा तो +y² लिख दिया, प्लस 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 ही हो जाना है। और ये माइनस और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर ये 4 लिख दिया। तो ये जो सारी रकमें हैं मेरे पास वो ये आ चुकी हैं। और इसके नीचे ये जो है फ्रैक्शन, ये x-1 और x+1 ये मैंने सेम लिख दिया है। तो डियर स्टूडेंट आप देखो ऊपर से कुछ कटिंग होती है तो माइनस का xy प्लस के xy के साथ ख़त्म हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 2x है ये सेम है, माइनस का y और माइनस का y सेम है, प्लस का 2 और माइनस का 2 सेम डिफरेंट है, ये कट जाएंगे। तो अब जो अपोजिट है वो काट देते हैं, मतलब इसको आप इसके साथ काट दो और प्लस का 2 माइनस का 2 के साथ काट दें, ये आपस में कट गए। अब बचा क्या, प्लस का 2x और प्लस का 2x प्लस के 4x हो जाएंगे, माइनस का y और माइनस का y माइनस के 2y बन जाएंगे। तो ये हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, प्लस का 2x प्लस का 2x ये हो जाएगा 4x, और माइनस का y और माइनस का y माइनस के 2y, ओवर में ये आ रहा है x माइनस 1 और x+1 ये आ रहा है। अब नीचे जो आ रहा है ना, इसको मैं उल्टा कर ऊपर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेता हूँ, इसको मैं उल्टा देता हूँ। तो उल्टाने से x-1 ऊपर चला गया और x+1 भी ऊपर चला गया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था ना, ये इस लाइन के ज़रिए से डिवाइड हो रहा था, इसलिए इसको उठाकर ऊपर ले गया हूँ और ये वाली रकम मैं नीचे लिखने लगा हूँ। तो ये रकम नीचे लिख देते हैं, x² प्लस y², तरतीब दे रहा हूँ साथ, x² प्लस y², और माइनस का 4 और माइनस का 1 कितने हो गए, माइनस के 5, ये माइनस का 1 प्लस और माइनस का 4 माइनस के 5 हो गए। तो ये रकमें मेरी ऐसे नीचे बनकर आ गई हैं। अब इक्वल इसके सामने लगा देते हैं, इक्वल इसके सामने लगाकर वही tan 405 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा जो झंझट था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये वाली दोनों रकमें इस दोनों के साथ काट जाएंगी, ऊपर ये बचा हुआ है नीचे ये बचा हुआ है, तो ये हम लिख लेते हैं। ऊपर बचा है हमारे पास 4x माइनस 2y और नीचे बचा है x² प्लस y² माइनस 5 इज इक्वल टू, अब tan 45 निकाल लेते हैं, वो क्या निकलता है, 405 डिग्री। जो स्टूडेंट tan 405 डिग्री का 1 आता है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, इधर 4x माइनस 2y रह गया और ये वाली सारी रकम 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगी, x² प्लस y² माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट अब हमें इक्वल टू 0 लाना है, इसको सारे को एक तरफ लेकर जाना है। तो अब कैसा करते हैं, हम इन रकमों को उठाकर इधर ले जाते हैं, यहाँ पे 0 रहने देते हैं, x² प्लस y² और माइनस का प्लस का 4x इधर आकर माइनस का 4x हो गया, और माइनस का 2y इधर आकर प्लस का 2y हो गया, और माइनस का 5 साथ लिख दिया, तो ये इक्वल टू 0 है। तो ये बात हमारी प्रूफ हो चुकी है। ये स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को सवाल की समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।